लोकतंत्र में अपनी बात रखना और विरोध करना आपका हक है। यह हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन आज की खबर दूसरी है, क्योंकि इसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कि विरोध करने वालों से विरोध का वो हॉटस्पॉट छीना जा रहा है जहां खड़े होने से उनके विरोध में जान आ जाती थी, या कहें उनके विरोध प्रदर्शन में 4 चांद लग जाते थे। ऐसी ही एक जगह है संसद भवन के परिसर में लगी राष्ट्रपति महात्मा गांधी की ये प्रतिमा। माफ कीजिएगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ये प्रतिमा। संसद में विपक्ष के पास विरोध प्रदर्शन करने के 2 ही मेन स्पॉट हैं। एक तो संसद की बेल है और दूसरी जगह संसद के बाहर ये गांधी प्रतिमा है। ये इसी हॉटस्पॉट पर विरोध प्रदर्शनों की कुछ पुरानी तस्वीरें हैं। जब भी विपक्षी सांसदों को किसी फैसले या किसी बिल का विरोध करना होता है तो वो गांधी प्रतिमा के सामने बैनर पोस्टर लेकर खड़े हो जाते हैं या फिर यहीं धरने पर बैठ जाते हैं। बैकग्राउंड में गांधी प्रतिमा हमेशा दिखाई देती है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार संसद में विरोध प्रदर्शन का ये जंतर मंतर भी उससे छीन रही है और विपक्ष ऐसे विरोध प्रदर्शन ना कर पाए, इसलिए सरकार ने गांधी प्रतिमा को ही जड़ से हटा दिया है। असल में संसद परिसर में कल शाम को उपराष्ट्रपति प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। लोकसभा सचिवालयों को लगा कि संसद में गांधी, अंबेडकर, शिवाजी महाराज जैसे महापुरुषों की प्रतिमाएं अलग अलग जगह लगी हैं, तो क्यों ना नए संसद भवन परिसर में उन्हें एक जगह पर लाकर एक सुंदर सा स्पॉट डेवलप किया जाए। बस वहीं से प्रेरणा स्थल का कॉन्सेप्ट आया और उस पर काम शुरू किया गया था। गांधी जी समेत 13 प्रतिमाएं प्रेरणा स्थल में होंगी। लेकिन कांग्रेस को प्रेरणा स्थल बनाने और गांधी प्रतिमा शिफ्ट करने में राजनीति दिखाई दे रही है। जयराम रमेश ने लिखा, इस स्थानांतरण और इसे भव्य नाम देने का पूरा विचार यह तय करना है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाएं संसद के ठीक सामने ना हो, जहां सांसद जरूरत पड़ने पर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन कर सके, क्योंकि मोदी सरकार में इनकी यानी विरोध प्रदर्शन की जरूरत लगभग रोज पड़ती है। कांग्रेस के आरोप को लोकसभा सचिवालय पहले ही खारिज कर चुका है। अपनी विज्ञप्ति में कह चुका है कि महापुरुषों की प्रतिमाएं हटाई नहीं गई हैं, बल्कि सम्मान से प्रेरणा स्थल में स्थापित की जा रही हैं। इससे संसद में आने वाले लोग आसानी से उनके दर्शन कर सकेंगे, उनके जीवन से प्रेरणा ले सकेंगे। संसद के नए परिसर को उच्च गरिमा और मर्यादा के अनुरूप भव्य और आकर्षक बनाया जा रहा है। यह ठीक वैसा ही है जैसे सारे प्रधानमंत्रियों को सम्मान देने के लिए नेहरू म्यूजियम को प्रधानमंत्री संग्रहालय में अपग्रेड किया गया था और सारे शहीदों को सम्मान देने के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया था। जो वर्तमान सरकार है उसका विश्वास ना गांधीवाद में है ना अंबेडकरवाद में है। और ये जब अभी चुनाव था 24 का, जिसमें जो 400 के पार ये लोगों से समर्थन मांग रहे थे, उसके पीछे उद्देश्य यही था कि संविधान को कैसे बदला जाए। और गांधी विचारधारा से तो इनका शुरू से इनका झगड़ा है, शुरू से इनकी लड़ाई है, मतभेद है। तो वो गांधी जी को भी पसंद नहीं करते, लेकिन मजबूरी में पसंद करना पड़ता है, जो कोई देश पसंद करता है, दुनिया पसंद करती है। हम तो यही कहेंगे कि बहुत गलत कदम उठाया है इन लोगों ने। ये देख लीजिए इलेक्शन कांग्रेस पार्टी के, संसद शुरू नहीं हुई है, सत्र बुलाया नहीं गया हुआ, अभी से बहाने ढूंढने लगे कि संसद को कैसे न चलने दिया जाए। अरे प्रेरणा स्थल बन रहा है जहाँ पूरे देश के लोग जाएंगे, अपने महापुरुषों को देखेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे। लेकिन इन कांग्रेसियों को तो सीखने से कोई मतलब है नहीं। इनके लिए जगह बने तो सिर्फ गांधी की जगह बने, गांधी परिवार की जगह बने, और किसी महापुरुष की जगह नहीं बने। वो प्रेरणा स्थल प्रेरणा होगा पूरे देश के लिए। मूर्तिकार राम सुतार की डिजाइन की हुई 16 फीट ऊंची कांसे की गांधी प्रतिमा संसद भवन के गेट नंबर 1 के पास 1993 में स्थापित की गई थी। यहाँ 2 चीजें दिलचस्प है। पहली, 2022 में जब यहाँ प्रदर्शनों पर रोक लगी थी तो एक विपक्षी सांसद ने ही कहा था कि तब तो प्रतिमा ही हटा दो। और दूसरी चीज महत्वपूर्ण है, कांग्रेस इसे चुनावी झल्लाहट भी बता रही है, जबकि प्रेरणा स्थल बनाने का काम चुनाव नतीजों से पहले ही शुरू हो चुका था। और अब खबर उस मुलाकात की जिस पर सबकी नजर है, लेकिन मुलाकात का वक्त आगे खिसकता जा रहा है। आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत 3 दिन से गोरखपुर में हैं और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में ही मौजूद हैं। लेकिन दोनों की मुलाकात अभी तक नहीं हो पाई है।
गोरखपुर के एसवीएम पब्लिक स्कूल में आरएसएस का शिविर चल रहा है। उसी के लिए आरएसएस प्रमुख गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। पहले खबर थी कि उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात दोपहर को भोजन के वक्त हो सकती है। इसके बाद शाम 5:30 बजे बैठक होने की खबर आई। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचने के बाद अपने सरकारी कार्यक्रमों में व्यस्त दिखे। उन्होंने अधिकारियों की बैठकें ली, एक अस्पताल का भी दौरा किया, लेकिन संघ प्रमुख से उनकी मुलाकात कितने बजे होगी, इस पर कोई अपडेट अब तक नहीं आया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के यूपी की 29 सीटें गंवाने के बाद यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दूसरी बड़ी वजह बीजेपी से संघ की नाराजगी की खबरें भी हैं। हालांकि कल आरएसएस ने ऐसी किसी नाराजगी पर विराम लगाने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि इस बैठक में संघ प्रमुख बीजेपी की हार के कारणों पर अपना आकलन दे सकते हैं और हार की निराशा से निकलने के लिए बीजेपी को कुछ रास्ते भी सुझा सकते हैं। Zee News.